नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सितंबर से दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2024 के 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार और कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से हुई थी। ढैया को शुरू हुए 19 माह बीत चुके हैं, लेकिन जो लाभ मिलने थे कर्क राशि के जातकों को वो अभी तक नहीं मिल पाए। जो हालात पहले थे कमोवेश वैसे ही बने हुए हैं। 2024 की शुरुआत में ये लगा कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन स्थितियों में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, अंश बल से मजबूत थे, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में थे, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट ही प्राप्त किए होंगे। पिछले 19 महीने से आपने जितना कष्ट झेला है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य का खराब होना, पारिवारिक कलह, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके जीवन में आई होंगी। इसके अलावा धन की हानि, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी, लगी लगाई नौकरी का छूटना, कोर्ट कचहरी की परेशानियां, ये सब भी कुछ जातकों के जीवन में आया होगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी जिनके जीवन में 7.5 या ढैया की शुरुआत होने वाली है, उन्हें जानकारी रहे और वो पहले से ही सावधान हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनी जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 4 का अंक लिखा है तो आपकी कर्क राशि है, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के धन के भाव में सूर्य बुध का गोचर है, पराक्रम के भाव में शुक्र केतु का गोचर है, अष्टम भाव में शनि का गोचर है, भाग्य के भाव में राहु का गोचर है, धन लाभ के भाव में गुरु का और विदेश के भाव में मंगल का गोचर है। ये तो हैं वर्तमान की ग्रह स्थितियां। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से ढैया की शुरुआत हुई। शनि जब लग्न से चौथे या 8वें भाव में होते हैं तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि आपको जनवरी से अगस्त के 8 महीनों में किसी तरह का कोई लाभ क्यों नहीं मिल पाया, कोई सुधार क्यों नहीं हो पाया। देखिए, शनि का गोचर 8वें भाव में है। अब 8वां भाव एक खराब भाव माना जाता है, कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का। और शनि भी कष्टों के कारक हैं।
शनि कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, विघ्न बाधा पैदा करते हैं, कार्यों में देरी करते हैं। तो ढैया के कारण एक तो आपके जीवन में कई तरह की अशुभ घटनाएं अचानक से घटित हुई होंगी, जिसमें धन की हानि भी, पैसा डूब जाना या पैसा फंस जाना भी शामिल है। शनिदेव को काल पुरुष कुंडली में कर्म और लाभ का कारक माना जाता है और शनि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि के गोचर का फल भी बहुत देरी से मिलता है। अब 8वें भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म के भाव पर पड़ रही थी, तो सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र और आपकी इनकम पर पड़ा। कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई और वही स्थिति बन गई जो कि ढैया की शुरुआत में आपके साथ बनी थी। कार्यों की गति मंद होना, शरीर में आलस्य बढ़ना, थकान बढ़ना, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ना, ये सब कारण थे और इन कारणों से आपके धन आगमन की गति भी मंद हुई। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, आपकी इनकम में तो कमी आई ही, साथ ही साथ आपका जो संचित धन था, आपका जो बैंक बैलेंस था, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। दूसरा भाव जो है ये आपके परिवार का होता है और शनि के कारण परिवार का वातावरण भी खराब हुआ। प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो गया होगा और कोई ना कोई अशुभ घटना अचानक से घटित हुई होगी। 8वां भाव जो है ये कमर के नीचे के रोगों का होता है और कर्क राशि के जातक जिनके जीवन में ढैया प्रभावी थी, कुछ जातकों को यूटीआई इन्फेक्शन या महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार खराब रहा होगा और चूंकि 8वां भाव रुकावट का होता है, बाधाओं का भी होता है, तो आपके कार्यों में लगातार बाधा आती रही, लगातार रुकावट बनी रही, कार्यों को लेकर संघर्ष बढ़ता रहा और आपके मित्रों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने से जो जातक शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए थे, उन जातकों को भी लगातार नुकसान ही होता रहा होगा। छात्रों की शिक्षा भी बाधित हुई होगी और जो नवविवाहित थे और संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको संतान प्राप्ति में भी देरी हुई होगी या बाधा आई होगी। साथ ही साथ हो सकता है कि संतान के साथ भी आपके संबंध खराब हुए हों। दो 2024 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन शनि अपना कुछ फल दे पाते, इसके पहले ही शनि अस्त हो गए। 11 फरवरी से 18 मार्च तक पूरे 36 दिन शनि अस्त रहे, 11 फरवरी से 18 मार्च, और इस कारण इस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ी। 18 मार्च को शनि उदित हुए, लेकिन शनि उदित होने से पहले ही एक और खराब योग आपकी कुंडली में बन गया और वो था सूर्य राहु का ग्रहण दोष। 14 मार्च को सूर्यदेव का गोचर मीन राशि में हुआ और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर राहु के साथ रहा। अब 9वां भाव भाग्य का भाव होता है और यहाँ पर ग्रहण दोष का बन जाना, तो भाग्य का तो साथ मिला ही नहीं होगा आपका। जब ग्रहों के राजा सूर्य ही पीड़ित हुए
तो आपको भी उस पीड़ा को झेलना पड़ा होगा। पिता और गुरु से या तो संबंध खराब हुए होंगे या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के पीड़ित होने का सीधा असर आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मसम्मान, आपके आत्मबल और भाग्य पर पड़ा। पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी कमी आई और चूँकि सूर्य धन भाव के स्वामी थे तो धन संचित होने में भी समस्या आई। आर्थिक संकट आपके सामने आया। सीधी सी बात यह है, सूर्य को जो देना था सूर्य वो नहीं दे पाए आपको। 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ गए, लेकिन 23 अप्रैल से एक और बहुत ही खराब योग बना, एक दुर्योग बना, मंगल राहु का अंगारक योग। 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक अंगारक योग तो ऐसा योग है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला होता है। और अंगारक योग भाग्य के भाव में बना तो भाग्य का आपको सपोर्ट तो मिला ही नहीं, साथ ही साथ मंगल दशम भाव के स्वामी थे तो आपके कैरियर में भी, कार्य क्षेत्र में भी तमाम तरह की बाधाएं आईं, लगातार अप डाउन्स बने रहे। और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी राहु मंगल का अंगारक दोष विशेष कष्टकारी रहा। 1 जून को अंगारक दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन आपके जीवन में धन के जो कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, विवाह के दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, दैत्य गुरु शुक्र वो 25 अप्रैल को अस्त हो गए। और 25 अप्रैल से लेकर के 29 जून तक तो शुक्र अस्त रहे और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहे। जब गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त हो गए तो आपके जीवन में सभी धार्मिक और मांगलिक आयोजन बंद हो गए, धन का आगम अवरुद्ध हो गया, साथ ही साथ संतान प्राप्ति, विवाह और दाम्पत्य सुखों में भी बाधा पड़ी। 29 जून को शुक्र उदित हुए और इसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन जुलाई के महीने में शनि सूर्य का षडाष्टक दोष बना और अगस्त के महीने में 12 अगस्त को बुध भी अस्त हो गए, जो कि बुद्धि के कारक, बैंकिंग के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। तो ये तमाम घटनाएं ऐसी घटती रहीं। जनवरी से अगस्त तक स्थितियां कुछ ऐसी बनती रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो अब बात करेंगे कि आपके जीवन में कब से राहत मिलेगी, क्या क्या सुधार देखने को मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ढैया के कारण ही है और आपको ढैया से राहत 16 अगस्त से मिलनी शुरू हो गई है और सितंबर से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा बन रहा है आपकी कुंडली में कि आपको लगातार ढैया से राहत तो मिलती ही रहेगी। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रॉपर्टी की, परिवार की, व्यापार की और आपके कैरियर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं इन 4 महीनों में सुलझना शुरू हो जाएंगी। देखिए, सूर्य का गोचर वर्तमान में धन के भाव में है। सूर्य के बारे में शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का गोचर जहाँ पर होता है और जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है उन भाव से संबंधित सभी दोष और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य में प्रकाश होता है। शनि क्या है? शनि है अंधेरा, शनि है अंधकार, शनि है दुख, शनि है कष्ट। 16 अगस्त से शनि सूर्य का शम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है।
तो सूर्य के प्रकाश से शनि का अंधेरा दूर हुआ, और शनि का अंधेरा दूर हुआ तो आठवें भाव का अंधकार दूर हुआ, यानी आठवें भाव से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही थी। जब शनि का अंधकार दूर हुआ तो दशम भाव का अंधकार दूर हुआ, यानी आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थीं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम बनने लगेंगे। आपका जो पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सूर्य धन के भाव में है तो धन के भाव का अंधकार दूर होगा, यानी आपका धन का संचय होना शुरू हो जाएगा, धन का निवेश होना शुरू हो जाएगा। पैसा जो आपको नहीं मिल रहा था अब धन आपको मिलना शुरू होगा। उस पैसे का आप निवेश करेंगे गोल्ड में या प्रॉपर्टी में, क्योंकि गुरु जो हैं ये लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि के लिए देवगुरु बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं, और गुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। तो आपके लाभों में वृद्धि होगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, तो धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। शनि की दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ रही थी तो पांचवें भाव का अंधेरा दूर होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों की जो शिक्षा बाधित हुई थी वो फिर से शुरू होगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी अब पड़ रही है। साथ ही साथ जो जातक शिक्षा से किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ का अवसर प्राप्त होगा। शनि चूँकि सातवें भाव के स्वामी हैं और सातवें भाव का फल भी दे रहे हैं, तो सातवें भाव को भी प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव। सूर्य के प्रभाव से सातवें भाव में भी उन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी और आपके विवाह का जबरदस्त योग बनेगा। सितंबर के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु और मंगल का गोचर सितंबर माह से ही जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है, अपनी ही नक्षत्र मृगशिरा में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के एक स्वामी हैं और विदेश भाव में बैठे हैं। मंगल जब मजबूत होंगे तो आपका कार्य क्षेत्र भी मजबूत होगा। मंगल सेनापति होते हैं। मंगल ना हारना जानते हैं ना दबना जानते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हर तरह की चैलेंज को आप पार करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं, और सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं और तीनों का गोचर अच्छे भाव में है, तो आपको गवर्नमेंट का सहयोग भी प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में सूर्यदेव 16 सितंबर तक तो रहेंगे धन के भाव में। 16 सितंबर को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। जब पराक्रम के भाव में आएंगे तो भाग्य के भाव को चमकाएंगे। इसके बाद सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे 17 अक्टूबर को। जब 17 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे चौथे भाव में, तो आपके करियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति में होगी। मंगल इसके स्वामी हैं, सूर्य के मित्र हैं, तो करियर की दृष्टि से, कर्म क्षेत्र की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। 17 नवंबर को सूर्यदेव आ जाएंगे पंचम में और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो धन लाभ होगा। और दिसंबर के महीने में सूर्य जब छठे भाव में आएंगे तो छात्रों को अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी का योग भी बनेगा दिसंबर के महीने में। जहाँ तक मंगल की बात है,
मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल 12वें भाव में रहेंगे। जो जातक अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर के कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी होकर के और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। खास करके जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए विदेश जाने का ज़बरदस्त योग बनेगा। और दिसंबर के महीने में जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको विदेशों में नौकरी करने का भी अवसर सूर्य के कृपा से प्राप्त हो सकता है। मंगल 20 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और जब लग्न के भाव में आएंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि गुरु और मंगल का बहुत गहरा संबंध बन रहा है, तो गुरु तो अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटित होगी, गुरु संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। और चूंकि गुरु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो आपके विवाह का भी जबरदस्त योग बनेगा। धन के कारक, विवाह के कारक, दाम्पत्य सुखों के कारक, सुख सुविधाओं के कारक शुक्र उदित हो चुके हैं और आपकी कुंडली में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। 18 सितंबर तक यहाँ रहेंगे और यहाँ पर केतु के प्रभाव से शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि होगी। तो ये वो समय होगा जो ऐसे जातकों के लिए जो कला के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कला जगत, सिनेमा जगत, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र जबरदस्त लाभ और धन की स्थितियाँ लेकर के आएंगे। क्योंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इनकम को लगातार बढ़ाते रहेंगे। 18 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा चौथे भाव में, अपनी ही राशि में। यहाँ पर मालव विराज योग बनाएंगे। मालव विराज योग मूलतः धन का योग होता है और ये समय आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ घर में सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे। आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और प्रेम सद्भाव बढ़ेगा घर में। इसके बाद 13 अक्टूबर को पंचम में आएंगे और जब पंचम में आएंगे तो यहाँ पर फिर एक बार से आपके लाभों में वृद्धि करेंगे। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। और 7 नवंबर को शुक्र छठे भाव में आएंगे तो विदेश जाने का योग बनाएंगे। और 2 दिसंबर को शुक्र जब सप्तम भाव में आएंगे तो एक बार फिर से आपके विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। खास करके ऐसे जातक जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट्स का काम है, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम है, इस तरह का कार्य जो करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो आपके विवाह का ज़बरदस्त योग बनेगा और अब विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। तो इस तरह से सितंबर से दिसंबर तक का जो ग्रहों का गोचर है ये आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इसका लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।